दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। चिंता मत करिए, आज हम लोग कोई पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं करने वाले। जैसे ही अगर ये क्लास में आप कह दीजिए ना, सारे बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं कि आज सर पढ़ने की बात नहीं करेंगे, है ना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पढ़ने ही आए हैं, लेकिन बस पढ़ने की बात मत करिए सर, तो सारे बच्चे खुश रहेंगे। ये एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो आज हम लोग क्या बातें करेंगे फिर? आज हम लोग बात करेंगे कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन की। आज साल का लास्ट दिन है और आज हम लोग इस बात को सोच सकते हैं कि इस साल में क्या क्या गलतियां हुई, या इवन हम लोगों ने क्या क्या अच्छे काम किए इस साल में। उन सारी चीज़ों को हम लोग सोच सकते हैं और जो गलतियां हुई हैं उससे हम लोग सुधारें और जो अच्छे काम किए उसे और अच्छा करें। ठीक है। तो जैसा आप लोगों को पता ही है, जो भी मेरे से क्लास में पढ़ते हैं उन सबको पता है कि मैं अपनी बात को एग्जाम्पल से समझाना बहुत पसंद करता हूँ। तो मैं 4 कैटेगरीज बताता हूँ। पहले अपने आप को आप उसमें रख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में पहुँच चुके हैं, है ना। ये बिल्कुल सिंपल कैटेगरीज हैं कि 4 कैटेगरीज। जैसे मान लीजिए एक बाइक या स्कूटी सब लोगों ने चलाया होगा, है ना। अब जो बाइक या स्कूटी आपने चलाया है वो 4 तरह की होती है। ठीक है। उसी तरीके के 4 स्टूडेंट होते हैं। मैं बाइक से, और अब कोई अफेंड मत होना भाई कि नहीं सर किससे बाइक से कनेक्ट करें। आप बस एज एग्जाम्पल इसको लो और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आप समझें। ठीक है। तो एक जो बाइक है, चलो मैं बाइक कहता हूँ, तो एक जो बाइक है वो है सेल्फ स्टार्ट। ठीक है। सेल्फ स्टार्ट से पहले उसको हम लोग बोले ऑटो स्टार्ट। ऑटो स्टार्ट मतलब ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो ऑटो स्टार्ट का मतलब है कि भाई हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने बस पावर बटन हल्का सा दबाया, गाड़ी ऑन हो गई, है ना। जैसे कि जनरली आजकल गाड़ियों में होता है। तो कुछ क्लास के बच्चे वैसे होते हैं जो ऑटो स्टार्ट होते हैं। तो ऑटो स्टार्ट का मतलब होता है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ आप बेसिक्स चीज़ बताते जाइए, वो अपने आप एक्सेल करते चले जाइए। ठीक है। एक बच्चे होते हैं सेल्फ स्टार्ट। थोड़ा सेल्फ लेना पड़ता है तब जाकर वो स्टार्ट होते हैं। गाड़ियों में सेल्फ होता है, आपको पता है ना। थोड़ा सा सेल्फ लेंगे तब जाके स्टार्ट होंगे। ऑटो स्टार्ट ही हैं, लेकिन जब तक आप सेल्फ नहीं लेंगे तब तक वो स्टार्ट नहीं हो। ठीक है। तो ये कैटेगरी 2 है। तीसरी कैटेगरी है किक स्टार्ट। किक स्टार्ट का मतलब है कि एक ऐसी कैटेगरी जिसको किक मारेंगे तभी स्टार्ट होगी। उनको थोड़ा डांटना पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा, थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो अपना काम करेंगे। अदरवाइज वो नहीं सर, हाँ सर, आज नहीं सर, कल नहीं सर, परसों नहीं सर, ये करते रहेंगे। और एक ऐसी है जो इस समय स्टार्ट कितना भी किक मार लीजिए वो स्टार्ट ही नहीं होगी। एक ये भी कैटेगरी है। तो मैंने 4 कैटेगरीज बताई। कौन सी? ऑटो स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट, और एक गाड़ी जिसका इंजन में कुछ दिक्कत आ चुकी है, वो कुछ भी कर लीजिए वो स्टार्ट होने वाली नहीं है। तो पहले आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अगर आप ऑटो स्टार्ट हैं, अगर आप सेल्फ स्टार्ट हैं, कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं आप। लेकिन अगर आप किक स्टार्ट हैं तो आप सोचिए कि आप किक स्टार्ट क्यों हैं। किक स्टार्ट का मतलब क्या है कि एक टीचर बार बार आपको डांट रहा है, बार बार आपको कह रहा है, आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, तब जाके आप उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इस तरीके से? ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि सारे लोगों को ये मौके नहीं मिलते। अगर आप आज इंजीनियरिंग कर पा रहे हैं या कोई हायर डिग्री अचीव कर पा रहे हैं, तो हमारा इंडिया में, बार बार कहता हूँ कि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मौके नहीं मिलते हैं कि वो इस तरह की डिग्री अचीव कर सकें। आपको मौका मिला है, और जब आपको मौका मिला है तो अपना 100% आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको देना चाहिए 100%। मैं देखता हूँ क्लास में बहुत से बच्चे हैं जो रेगुलर हैं। रेगुलर का मतलब वो गेस्ट की तरह क्लास में आते हैं। गेस्ट की तरह क्लास में आने का मतलब कि अगर 10 अटेंडेंस है तो 2 दिन आ जाएंगे, 1 दिन आ जाएंगे। ठीक है। और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि अगर उनके पेरेंट्स को बुला लिया जाए तो उनके साथ पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा कि वो सिर्फ 2 ही दिन आ रहे हैं। उनको पता होगा, तो जब आएंगे तो कहेंगे मेरा बच्चा तो घर से रोज निकलता है। ठीक है। तो अगर आप इस तरह की कैटेगरी में आ चुके हैं, अगर आप किक स्टार्ट हैं या ऐसे स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय जाने के बाद आप उस समय को किसी भी तरीके से रिवर्स नहीं कर सकते, है ना।
तो ये जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय, बहुत इम्पोर्टेंट समय है और इस समय को सदुपयोग करिए जिससे हम और बेहतर एक्सेल कर सकें, ना कि जहाँ पे थे वहाँ से भी हम पीछे चले जाएं। ठीक है। अभी एक हाल ही में एक बच्चे ने, हम लोग जब रोज़ क्लास में पढ़ाते हैं तो रोज़ कुछ नई चीज़ सीखते हैं। ठीक है। तो नई चीज़ किससे सीखते हैं? नई चीज़ हम लोग स्टूडेंट से ही सीखते हैं, हम लोग कहीं बाहर से नहीं सीखते। जब भी आप क्लास में जाते हैं तो हर क्लास का अपना अलग अनुभव होता है। हर क्लास में कोई बच्चा ऐसी बात कहता है जिससे हम लोग सीखते हैं। बच्चे को तो छोड़ दीजिए, वो तो सीखता ही सीखता है, लेकिन हम लोग भी रोज़ सीखते हैं। ठीक है। तो एक बच्चे ने एक बहुत ही प्यारी बात कही। एक बच्चे ने कहा कि सर, मोटिवेशन तो 1-2 दिन काम करता है, घंटा 2 घंटा, 2 दिन 3 दिन, हफ्ता दिन काम करता है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा काम करता है। ये बहुत ही मुझे लाइन बेहतरीन लगी, मुझे बहुत ही अच्छी लाइन लगी कि जो मोटिवेशन होता है ना, जैसे आजकल क्या हो गया है कि एक यूट्यूब कल्चर जो है, जैसे कई बच्चों में मैंने टेंडेंसी देखा कि उनको लगता है कि वो यूट्यूब से सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है। मैं खुद एक यूट्यूबर की तरह वीडियोस बनाता हूँ, आपको वीडियो देता हूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट देता हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से इस बात को कहता हूँ कि यूट्यूब इज़ वेरी गुड फॉर रिवीजन। ठीक है। अगर आप चीज़ों को जानते हैं तो YouTube बेस्ट है। जैसे अगर आप एग्ज़ाम से पहले चीज़ों को भूल गए हैं तो YouTube बेस्ट है, लेकिन पहली बार पढ़ने के लिए YouTube बेस्ट नहीं है। उस क्लास का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोरोना में सबको लगा, क्या लगा? कोरोना में सबको लगा कि क्लासरूम टीचिंग खत्म हो जाएगी और फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही सब कुछ होगा, लेकिन कोरोना में जो एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का या बच्चों का, उससे ये पता लगा कि यार क्लासरूम टीचिंग का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो यूट्यूब इज़ वेरी गुड फॉर रिवीजन ओनली। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे रहें और कहें कि नहीं मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगा। अगर आप यूट्यूब से जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी चला जाएगा। वो जो आप एक्सरसाइज करते हैं, जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जो सोचने की एबिलिटी डेवलप करते हैं, यूट्यूब में तो तुरंत आपकी प्रॉब्लम है, तुरंत आपका सोल्यूशन है, लेकिन क्लास में प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन तक पहुँचने में ढेर सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, तमाम डिस्कशन होते हैं और वही डिस्कशन हमें याद रहते हैं। तो YouTube इज़ वेरी गुड फॉर रिवीजन। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं खुद YouTube की वीडियो बनाता हूँ तो, और मैं जानता हूँ वेरी गुड फॉर रिवीजन, बट नॉट फॉर फर्स्ट टाइम रीडिंग। याद रखिए इस बात, है ना। तो आपको क्लासेस के अंदर लगातार आना चाहिए, आपको क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। और अगर आप तीसरी या चौथी कैटेगरी में हैं तो ये गंभीर मुद्दा है कि भाई आप इस कैटेगरी में क्यों हैं। ठीक है। तो जो मोटिवेशन है, जैसे हम लोगों ने आपको मोटिवेट किया, आप अभी 2 दिन तक रहेंगे, हवा भरा रहेगा कि सर ने ऐसा कहा, सर ने वैसा कहा, सब एकदम ठीक है, लेकिन आपको करना क्या चाहिए? आपको डिसिप्लिन अपने अंदर लाना चाहिए। आप रोज़, जैसे मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, आपको पता है कि मेरी 9 से 5 जॉब है, लेकिन मुझे वीडियो बनानी होती है तो मैं सुबह 5 से लेकर 6 बजे तक, 7 बजे तक मैं वीडियो बनाता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे बनाना है तो मैं उसको करता हूँ, मैं समय निकालता हूँ उसके लिए। तो अगर आप किसी भी चीज़ को चाहेंगे तो उसके लिए समय 100% निकलेगा। और आप बस ऐसे मान के चलिए कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको जीवन ने मौका दिया है पढ़ने का, आगे बढ़ने का। उसको आप ऐसे मत गंवाइए। ठीक है। तो अगर आप ऑटो स्टार्ट हैं, सेल्फ स्टार्ट है, बधाइयाँ, बिल्कुल उसको मेंटेन रखिए। और सेल्फ स्टार्ट वाले थोड़ा अपने को ऑटो स्टार्ट करें, क्यों टीचर से कहना, टीचर से कहने से पहले ही कर लें, एकदम बधाइयाँ आपको, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। और अगर आप किक स्टार्ट हैं तो थोड़ा सा ऑटो स्टार्ट की तरफ बढ़िए कि अपने से पढ़ के आइए, फिर हो सकता है कि उसको हम लोग इंजन मॉडिफाई करने की कोशिश करें। और अगर आप स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तो ये बहुत ही गंभीर इशू है। सोचिए कि आप स्टार्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर जो बच्चे क्लास में नहीं आते हैं ना, अगर उनसे मैं बैठा के जब बात करता हूँ कि क्यों नहीं आते हैं क्लास में, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। बहुत से बच्चों के पास एक जवाब रहता है कि सर मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, आपके घर वालों ने आपके ऊपर इतना भरोसा किया, इतना ट्रस्ट किया, इतना आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कम से कम उन्हीं के सम्मान में इस चीज़ को कर लीजिए। अब तो आपने एडमिशन ले लिया है ना, एडमिशन लेने से पहले अगर आपने विचार कर लिया होता या आप रिजिड होते तो बात समझ में आती। जब आ गए हैं, जगदीश साहब की एक गज़ल है, और उसका गज़ल को तो मैं नहीं गा के सुनाऊंगा, लेकिन उसका मतलब यह है कि जब आ गया हूँ तो क़याम करता चलूँ। मतलब अगर मैं वहाँ पे पहुँच ही गया हूँ तो क्यों ना उस चीज़ को निभाता चलूँ, है ना। तो ये इस मोटिवेशन के साथ मैं आज अपनी बात को ख़त्म करूँगा। और याद रखिएगा, कौन से स्टार्ट? ऑटो स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट और नो स्टार्ट।
आप किस कैटेगरी में हैं और उस कैटेगरी में अपने आप को रख के ऑब्जर्व करिए और ये प्रण लीजिए और ये डिसाइड करिए कि आने वाले साल में आप अपनी जो स्टार्ट वाली मैंने एक कैटेगरी बताई स्टूडेंट्स की, उस कैटेगरी में अपने को अपलिफ्ट करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी ऊपर हैं तो और बेहतर करिए और हाई पैकेज के लिए तैयारी करिए। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।